सुदूर गांव चांदपुर में एक गहरी रहस्यमयी कहानी दबी हुई थी। लोग कहते हैं कि गांव के पास स्थित कालवन जंगल में जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं, चारों ओर खामोशी फैली है। टूटी फूटी झोपड़ियां, सूनी गलियां और घरों के दरवाजे बंद हैं। गांव के बुजुर्ग एक पुराने कुएं के पास बैठे कहानी सुनाते हैं कि कैसे जंगल से हर पूर्णिमा पर अजीब आवाजें आती हैं। गांव के 4 युवा रोहित, काजल, विकास और समीरा इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वे सभी रात को जंगल में जाने की योजना बनाते हैं। उनकी आंखों में डर है लेकिन उत्सुकता भी है। जंगल में कदम रखते ही चारों के कदमों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज गूंजती है। हवा में अजीब सी ठंडक है। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही हैं। एक पुराना खंडहर दिखाई देता है। खंडहर के अंदर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। दीवारों पर किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। एक बड़ा दरवाजा बंद है लेकिन उसकी दरारों से एक अजीब रोशनी झलक रही है। समीरा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक जोरदार चीख गूंजती है। कमरे में काले धुएं से भरी परछाइयां घूमने लगती हैं। चारों के शरीर कांपने लगते हैं। धुएं से एक भूतिया आकृति निकलती है। भूतिया आकृति बताती है कि यह जंगल एक श्राप से बंधा हुआ है। गांव के किसी व्यक्ति ने अतीत में इसे नाराज किया था। अब जंगल हर पूर्णिमा पर बलि मांगता है। चारों युवाओं को पता चलता है कि वे जंगल से तभी बाहर निकल सकते हैं जब वे किसी एक को बलि के रूप में छोड़ दें। वे आपस में लड़ते हैं और जंगल का अंधेरा उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। अंत में रोहित खुद को बलि देने का फैसला करता है। जैसे ही वह जंगल के केंद्र में खड़ा होता है बाकी तीनों भागने में सफल हो जाते हैं। रोहित की चीख सुनाई देती है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। गांव में लौटने पर तीनों युवाओं को एहसास होता है कि जंगल से कोई भी बिना नुकसान के बाहर नहीं निकल सकता। कुछ दिनों बाद काजल गायब हो जाती है। क्या जंगल ने अपनी अगली बलि चुन ली?